अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। ये लाइनें एक ऐसे शायर की कलम से निकली हैं जिनकी पैदाइश ब्रिटिश भारत में हुई और वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से आए। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत और तहजीब की कोई हद या सरहद नहीं होती। ऐसा ही कतील शिपाही साहब की गजलें और नज़में कभी भी दोनों मुल्कों की सरहदों में बंधकर नहीं रही। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज में आज हम बात करेंगे उर्दू शायर और गीतकार कतील शिफाई की, जिनका रूमानी अंदाज लोगों को खूब भाया। उन्होंने कई पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए गाने लिखे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जैसे हिंदुस्तानी गायकों ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने महेश भट्ट की निर्देशित फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के लिए एक गाना लिखा जिसको आप जरूर गुनगुनाते होंगे। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने तरसे की प्यास भी ना रही, लड़खड़ाए कदम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। कतील साहब की कई ऐसी रूमानी गजलें हैं जिससे पता चलता है कि वो रातों को जग कर लिखा करते थे। माशूका के नाम उनके कुछ शेर यूं हैं। तुम आ सको तो शब को बढ़ा दूं कुछ और भी, अपने कहे में सुबह का तारा है इन दिनों, हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ। कतील शिफाई साहब पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय शायरों और गीतकारों में शामिल थे। उन्होंने एक गजल लिखी जिसका उन्वान है गर्मी ए हसरते नाकाम से जल जाते हैं। उनकी ये गजल इतनी मशहूर हुई कि एक एक शेर लोगों की जुबान पे चढ़ गए और इस गजल से उनकी शोहरत में और बुलंदी आई। गजल के शेर कुछ इस तरह हैं। गर्मी ए हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, शम्अ जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाबे वफा, जिनको जलना हो आराम से जल जाते हैं। साल 1919 में 24 दिसंबर को ब्रिटिश भारत के खैबर पुख्तूनख्वा में जन्मे कतील शिफाई साहब ने जिंदगी के उस पहलू को भी अपने अशआर का हिस्सा बनाया जो शायद हर जिंदा दिल इंसान को महसूस करना ही पड़ता है। वो लिखते हैं कि जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए, आ पड़े मुश्किल तो नजरें भी चुरा लेते हैं लोग। कतील शिफाई साहब के नाम का भी एक अलग किस्सा है। कतील उनका तखल्लुस था और शिफाई लफ्ज उन्होंने अपने उस्ताद हकीम मोहम्मद शिफा के सम्मान में अपने नाम के साथ जोड़ रखा था। कतील शिफाई आम लोगों की आवाज भी बने। उन्होंने उन लोगों के दर्द को अपनी लेखनी का हिस्सा बनाया जिन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। वो अपने एक शेर के जरिए बेहद आसान जुबान में लोगों से गुहार लगाते हैं और कहते हैं, मुफलिस के बदन को भी है चादर की जरूरत, अब खुल के मज़ारों पे ये ऐलान किया जाए। कतील शिफाई की जिंदगी बेहद मुश्किलों भरी रही। कम उम्र में उनके वालिद के गुजर जाने के बाद तालीम में खलल पड़ा, जिसके बाद उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। वो अपनी एक नज़्म में लिखते हैं, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह। इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी कतील शिफाई की जिंदा दिली कम नहीं हुई। वो लिखते हैं, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खफा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना, कुछ कह रही हैं आपसे सीने की धड़कनें, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, राबता लाख सही काफिला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। 11 जुलाई 2001 को कतील साहब के सांसों की रफ्तार थम गई और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी गजलें और नज़में उनके होने की गवाही देती हैं।